एंट्री फीस तो बिल्कुल ही गलत है, एंट्री फीस होनी नहीं चाहिए। 20 रुपए लगेंगे भाई, 20 रुपए क्यों लगेंगे? हमने कौन सा पार्क उठा कर ले जाना आपका? ये जो पार्क है डीडीए का, ये पब्लिक के पैसे से ही बना हुआ है, लेकिन अब ये एंट्री फीस तो बिल्कुल गलत है। एक्चुअली गवर्नमेंट को मोटिवेट करना चाहिए यूथ को और सीनियर सिटीजन्स को कि वो पार्क में जाएं और खुली हवा में सांस लें और एक्सरसाइज करें। और अब पार्कों में भी जाने में अगर पैसा लगेगा तो ये तो बहुत गलत बात है। गरीबों का दमन है, गरीबों को कोई ख्याल नहीं। मेंटेनेंस के लिए तो ऑलरेडी हम टैक्स दे ही रहे हैं, वो पैसे कहाँ जा रहे हैं? पार्क में एक टॉयलेट वहाँ पे है नहीं, कोई ऐसा कोई ऐसी सुविधा भी नहीं है कि जिसके लिए कोई एक्स्ट्रा पैसे लिए जाएं। रिटायरमेंट लोग हैं, कहाँ जाएंगे? अभी तक दिखता था, पानी दिखता था, दिखते थे, अब तो हवा पानी दिखने लगा। डबल इंजन सरकार है, हवा का भी पैसा लगेगा, धूप का भी लगेगा। गलत है ये, सांस लेने पे भी हमें पैसे लगेगा। कपल्स के लिए ये अच्छा हो गया क्योंकि अब आम जनता तो जा नहीं पाएगी, अब सिर्फ कपल्स की एंट्री हो। देश की राजधानी दिल्ली में नई सरकार बनने के बाद अब पार्कों में जो डीडीए के पार्क हैं, यानी कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो पार्क हैं, उनमें सिलसिलेवार तरीके से जो एंट्री फीस है वो कहीं ना कहीं लगनी शुरू हो चुकी है। इससे पहले आप लोगों को जिस तरीके से खबरें आई थी, नमन सत्य न्यूज ने भी खबर की थी, दिल्ली के द्वारका के डीडीए पार्क में एंट्री फीस लगाई गई थी जो काफी सुर्खियों में भी रही। ऐसे में अब एक बार फिर दिल्ली के कोंडली विधानसभा यानी कि मयूर विहार फेज 3 का ये इलाका है, आप देख लीजिए हमारी स्क्रीन पर, मैं आपको दिखाता हूं। इस पार्क का नाम है स्मृति वन। दरअसल ये जो पार्क है ये न्यू कोंडली से जस्ट सटा हुआ है और नोएडा और दिल्ली के बॉर्डर को जोड़ता है। इस पार्क में भी अब एंट्री फीस लगने की खबर सामने आई है। आप देख सकते हैं ये टिकट है, यहाँ पर टिकट काटी जा रही है जिसमें कहा गया है कि अगर कोई जनरल पब्लिक है उसके लिए 20 रुपए, सीनियर सिटीजन के लिए 10 रुपए। हालांकि अभी मंथली बेसिस पर किसको कितना चार्ज करना है उसकी कोई जानकारी अभी नहीं है। एक अंकल जी हैं जो पार्क में जाने को लेकर कुछ कह रहे हैं। अंकल जी पार्क में घूमने आए? पार्क में घूमते रहते हैं हम हर सुबह शाम, और ये इन्होंने कहते हैं 20 रुपए लगेंगे भाई, 20 रुपए क्यों लगेंगे? हमने कौन सा पार्क उठा कर ले जाना है आपका? और हमेशा ये पार्क तो फ्री होना चाहिए। हमने कौन सा क्या करना है? सब बच्चे को घुमाना है, खुद घूमना है, खुद छाए में बैठना है। अब ये छाए में बैठने के लिए भी हमें टिकट लेना पड़ेगा क्या? ये टिकट लगना कितना सही समझते हैं? सही गलत है ये। टिकट पौधे उखाड़ रहे हैं, कोई नुकसान कर रहे हैं तो ठीक है, उसको आप रोक सकते हो, लेकिन अगर जो बैठने के लिए आया, मेरे जैसा आदमी बैठने के लिए आया, घूमने के लिए आया, आप उसको टिकट लोगे भाई क्यों देंगे? और हम वैसे भी बेरोजगार हैं, हम तो वैसे भी घर बैठे हुए, हमसे 20 रुपए या 10 रुपए लोगे, हम क्या खाएंगे क्या? मतलब अब सांसों पर भी संकट है, खुली स्वच्छ हवा भी। हाँ जी, वो सांस लेने पे भी हमें पैसे लगेगा, वहां से यहाँ तक आने पे भी पैसा लगेगा अब तो। अच्छा हाँ तो आप बताइए जी, ये कोई बात हो नहीं है कि पैसे देते रहे जी हर जगह पर। लेकिन अधिकारी कहते हैं कि पार्कों में एंट्री फीस इसलिए लगाई जाती है कि लोग आते हैं पार्क को नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए जरूरी कदम है। तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा, मैं 4 साल से हर रोज आ रहा हूँ। जी जी सर, कुछ कह रहे हैं आप? गार्ड किस लिए है? गार्ड तो रखा गया इसीलिए ना कि सुरक्षा रहे। यहाँ पर जो आए कोई गलत यहाँ पर जो है आदमी नहीं आए हैं, और इसीलिए यहाँ पर गार्ड रखा गया है। जी जी आप यहीं रहते हैं आसपास? जी जी, तो रेगुलर आते हैं या कभी कभी? रेगुलर हाँ। तो किराया लगना कितना सही समझते हैं? ये तो देखिए ऐसा, किराया माफ कीजिएगा, एंट्री फीस। हाँ ये ऐसा है, ये हमारा ये जो पार्क है डीडीए का, ये पब्लिक के पैसे से ही बना हुआ है और पब्लिक के लिए ही बना हुआ है। लेकिन अब ये एंट्री फीस तो बिल्कुल गलत है। बूढ़े बुजुर्ग अपनी टाइम पास नहीं होता है, आकर के इस पार्क में अपनी समय व्यतीत करते हैं। अब कहाँ जाएंगे वो? एक कमरे का मकान है, बीवी है, बच्चे है, बहू है, बेटा है, कैसे रहेगा आदमी? अपना सारा दिन आकर के पार्क में गुजारता था तो समय कट जाता था उसका, शाम को जाता था अपना खाता सो जाता था। जी तो भाई ये तो बहुत अन्याय है, ये बहुत अन्याय है, बहुत अन्याय है। अभी तक सीनियर सिटीजन को सुना आपने, कुछ यूथ भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि उनकी इस बारे में क्या राय है। सर क्या लगता है कि ये जो जिस तरीके से एंट्री फीस है कितनी सही? एंट्री फीस तो बिल्कुल ही गलत है, एंट्री फीस होनी नहीं चाहिए।
एक्चुअली गवर्नमेंट को मोटिवेट करना चाहिए यूथ को और सीनियर सिटीजन्स को कि वो पार्क में जाएं और खुली हवा में सांस लें और एक्सरसाइज करें। योग दिवस हम मनाते हैं और तमाम तरीके के रामदेव बाबा और तमाम लोगों को हम लोग फॉलो करते हैं, और अब पार्कों में भी जाने में अगर पैसा लगेगा तो ये तो बहुत गलत बात है। जी सर, एक चीज और समझाइए। सरकार तमाम तरीके की योजनाएं लाती है, कहती है गरीबों के फायदे के लिए है, मध्य वर्ग के लिए है। मध्य वर्ग से जब पार्क की एंट्री फीस वसूल लोगे तो काहे का मध्य वर्ग और काहे की योजनाएं? ये जिस दिन पब्लिक समझेगी ना कि उच्च वर्ग और मध्य वर्ग क्या होता है, उस दिन सरकारों को पता चलेगा। अभी पूरी पब्लिक को उच्च वर्ग और मध्य वर्ग नहीं समझ में आ रहा है कि होता क्या है, समझे। उच्च वर्ग तो हैं जो आगे बढ़ते जा रहे हैं, मध्य वर्ग नीच वर्ग जो हैं वैसे के वैसे पड़े नीचे जा रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम है। मैं क्या लगता है, गरीबों का दमन एक तरीके से? बिल्कुल जी, गरीबों का दमन है। गरीबों को कोई ख्याल नहीं है जी, कोई ख्याल नहीं है। गरीब आदमी है, हमने कहा हमने बेरोजगार है, रोजगार नहीं है, यहाँ पर आके आराम करते हैं और इन्होंने कर दिया काम। ये तो गलत बात। अब आप आए पार्क में, जब एंट्री फीस पता लगी तो पहला रिएक्शन कैसा रहा? पहले रिएक्शन ये है कि आप घर को वापस जाएंगे या किसी पेड़ के नीचे जाके बैठेंगे और क्या करेंगे? पार्क में नहीं जाएंगे, कहाँ जाएंगे? पैसे ही नहीं है। जो रिटायर हो चुका है, जिसकी आमदनी नहीं है, जो 60 साल से ऊपर के लोग हैं, जिनका इनकम का सोर्स बंद हो गया है, वो कैसे पे करेंगे? ये बहुत गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए। एक चीज और समझाइए। अक्सर इस तरीके के देखने को आता है, जब जिस पार्क में एंट्री फीस लगती है तो वहां पर जो बुजुर्ग होते हैं, जो सीनियर सिटीजन होते हैं, वो पार्कों से दूरी बना लेते हैं, लेकिन वो पार्क एक कपल स्पॉट बन जाता है, यानी कि जो नई उम्र के लड़के और लड़कियां हैं उसमें आकर उठना बैठना शुरू कर देते हैं। छोटे छोटे स्कूल के बच्चे आते हैं, वो बैठे रहते हैं। सही है। देखिए ऐसा के लिए अच्छा हो गया है, कपल्स के लिए ये अच्छा हो गया है, क्योंकि अब आम जनता तो जा नहीं पाएगी, अब सिर्फ कपल्स की एंट्री होगी, अब सिर्फ जाके कपल्स ही बैठेंगे। इस तरीके से सीनियर सिटीजन नहीं जाएंगे, लेडीजें नहीं जाएंगी, बच्चे खेलने के लिए जाते हैं, क्रिकेट मैच खेलते हैं, तमाम तरीके के छोटे से छोटे बच्चे भी जाते हैं। अब ये बच्चे नहीं जा पाएंगे, अब सिर्फ कपल से एंट्री ही होगी। अब उनके लिए आसान हो जाएगा बैठना और उनको कोई प्राइवेसी मिल जाएगी बहुत ज्यादा। क्या लगता है कि इस तरीके से एंट्री फीस से कहीं ना कहीं समाज भी दूषित हो रहा है? एक तरफ कहते हैं कि हम पार्क की मेंटेनेंस को लेकर टिकट एंड लगा रहे हैं, दूसरी तरफ समाज भी दूषित होगा इस तरीके से। ऐसा है, मेंटेनेंस के लिए तो ऑलरेडी हम टैक्स दे ही रहे हैं। वो पैसे कहाँ जा रहे हैं? आखिर टैक्स दे रहे हैं ना जी, टैक्स से ही ये पार्क बना ना। अब फिर दोबारा फिर हम टैक्स दें, फिर हम एंट्री फीस दें, टैक्स भी दें, एंट्री फीस भी दें, दोनों करें, तो ये सब। पार्क की सुविधा की बात करें, आप कह रहे थे रेगुलर आता हूँ, सुविधा में क्या पार्क में कुछ ऐसा लगा है कि जो मन को मोह लेने वाला होता है? पार्क में वॉशरूम नहीं है। आप पार्क में अभी एंट्री करेंगे, यहाँ पे राइट हैंड साइड पे 2 टॉयलेट बना रखे हैं, जो छोटे छोटे से टॉयलेट बना रखे हैं, उनको चारों तरफ से रस्सी से बांधा हुआ है, जंजीर से बांधा हुआ, बंद किया हुआ है। और ये आज से नहीं बंद किया हुआ है, मेरे ख्याल से जब बने थे तब से ही बंद किया हुआ है। पार्क में एक टॉयलेट वहाँ पे है नहीं, कोई ऐसी सुविधा भी नहीं है कि जिसके लिए कोई एक्स्ट्रा पैसे लिए जाएं। एक छोटा सा यहाँ पे जिम्नेजियम है, बस यही है। ठीक है जी। गार्डनिंग भी मैंने सुना है कि पार्क में बहुत अच्छी गार्डनिंग है, फूल पतवार कुछ ज्यादा अच्छा है। नहीं, वो अभी हुआ है ना, 2 तारीख से अभी हुआ है। उससे पहले क्या था? कुछ नहीं था। उससे पहले भी हम घूमते थे, यहाँ पहले भी घूमते थे भाई। 3 दिन के लिए था, 3 दिन के लिए था बस। वो 3 दिन खत्म हुआ और सारे चल के देखिए फूल पौधे जितने सारे सूखे पड़े हुए हैं। जमीन में गाड़े हैं वो तो गड़े हुए हैं, जो गमले थे वो तो उठा के ले गए। ठीक, ये इंक्वायरी वाले उठा के ले गए। ठीक है, 1 मिनट रुकिए, मैं आपके पास फिर लौटूंगा। तो आप देख सकते हैं कि यानी कि 28 फरवरी से लेके 1 मार्च के बीच यहाँ पर पलाश लगा था। पलाश का मतलब फूलों का मेला, और यहाँ पर तमाम लोग थे जो मेला को, फूलों के जो पलाश था, फूलों का मेला था, उसको देखने आए थे। पार्क को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत संजीदा तरीके से सजाया गया था, और ये उन्हीं दरमियान की बात है जब द्वारका में डीडीए पार्क में पलाश किया गया था। पार्क के अंदर की तस्वीर दिखाता हूं, दिखाने की कोशिश करता हूं। देख रहे हैं, ये देखिए एक एंगल बने हुए हैं जिस पर गमले रखे जाते हैं, और ये पलाश के दरमियान रखे गए थे, और इसमें बहुत शानदार तरीके से फूल सजाए गए थे। लेकिन अब इन एंगलों में खाली लोहे का एंगल रह गया है, फूल और गमले कहां चले गए किसी को नहीं पता। तो ऐसी स्थिति में अगर एंट्री फीस लगाई जाएगी तो जनता कहां जाएगी? और अगर पार्क के अंदर की बात करें तो पार्क में वर्तमान में फिलहाल ऐसी कोई खास सुविधा नहीं है, क्योंकि हम
अक्सर इस पार्क में कई बार मैंने खुद ने विजिट किया हुआ है, कोई इस तरीके की खास सुविधा नहीं है जो लगे कि हाँ एंट्री फीस लगानी चाहिए। फिर चलते हैं स्थानीय लोगों के पास। सर, जब इतनी साख सुविधाएं नहीं है, सिर्फ मामूली एक फूल पत्ते पेड़ हैं, तो फिर आगे एंट्री फीस की जरूरत ही क्या है? क्या लगता है आपको, एंट्री फीस की जरूरत है? नहीं, 20 रुपए आपको देने पड़ेंगे, इसमें बन जाएगा फिर। अच्छा भैया, यहीं रहते हैं आसपास? हाँ यहीं रहता हूँ। आते हैं पार्क में? हाँ यहीं रहता हूँ, आता हूँ। यहीं रहते हो। अब 20 रुपए लगेंगे अंदर जाने के, क्या कहोगे? अब नहीं जाएंगे, नहीं जाओगे? वैसे गलत है। ये हम लोग सरकार रिटायरमेंट लोग हैं, ये कहाँ जाएंगे? ये घर में रोटी खा के 12 बजे आ जाते हैं, घर में बहुएं काम करती हैं, बहुएं बहन बेटियां, तो वो 2-4 घंटे आराम में पत्ते खेलते हैं पार्क में, आके लेट जाते हैं आगे पेड़ों के नीचे। अब वो कहाँ जाएंगे? किसी के पास 10-20 रुपए है, वो तो अपना ये सोचेगा मेरा 10-20 रुपए में कहीं पर रिक्शा या किसी के भाड़े लग जाएगा तो मैं वहाँ पर पहुँच जाऊँगा, तो मैं क्या करूँगा आके यहाँ। थोड़ा ये है कि अभी तक बिकता था, पानी बिकता था, पैसे बिकते थे, अब तो हवा पानी भी बिकने लगा। अच्छा, अब तो हवा पानी भी बिच रहा है सर, कह रहे हैं। हाँ, बिक ही रहा है। कल आया था, टीवी पर भी देख रहा था। हाँ, कि जो आपको पानी घर में आ रहा है, उसमें जो हवा होगी ना, उसका भी चार्ज लगेगा। क्या कुछ कह रहे थे? डबल इंजन की सरकार। ये डबल इंजन की सरकार है, हवा का भी पैसा लगेगा, धूप का भी लगेगा। जिताया तो आप ही ने है। जिताया तो क्या है हुआ? इस तरीके की उम्मीद थी क्या? लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं। खोड़ा कॉलोनी में आज 15 साल हो गए जी। डबल इंजन की सरकार है जी। लोग मकान बेच के पलायन कर रहे हैं, भाग रहे हैं। कहते हैं केजरीवाल की सरकार कैसी थी? तो मैंने कहा मैडिया वालों से जब भी कहा वो भी गलत है। तो उसने क्या, दूध की थैली के साथ में दूध की थैली तो फ्री नहीं की, दारू की बोतल के साथ दारू की बोतल फ्री की थी। अब ये बीजेपी आई और धूप का भी पैसा लेगी, पार्क का भी पैसा लेगी। योगी एक के साथ एक फ्री दे रहा है, अब क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्या दे रही है? बोतल। सर एक चीज और समझाइए, एक चीज और समझाइए। आप यहाँ के लोकल रेजिडेंशियल ही हैं, ये समझाइए कि आपने नई सरकार बनाई, आपके एक एक मत से सरकार बनी, क्या इस तरीके की उम्मीद थी कि पार्कों में भी एंट्री की फीस लगेगी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जो बुनियादी सुविधा है पब्लिक के लिए, वो इसके लिए अभी नहीं सोचा था। नहीं, ऐसा नहीं सोचा था, कभी नहीं सोचा था। जी ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये मयूर विहार फेज 3 का और कोंडली के बीच में बसा स्मृति वन है, और आप देख सकते हैं, ये मैं एक बार आपको और दिखाना चाहता हूं। दरअसल ये जो पार्क है यहाँ पर ये या कोई भी पार्क है, आमूमन तौर पर इसमें भीड़ सुबह और शाम लगती है। तो ऐसे में ये तस्वीर हमने अभी आपको दिखाई, आज इसे टिकट लागू कर दी गई है, और ऐसे में अब जब सुबह होगी, अगली मॉर्निंग होगी और मॉर्निंग वॉक के दरमियान लोगों की भीड़ जुटेगी, तब क्या हाल होगा, तब लोगों का क्या रिएक्शन होगा, ये भी हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल वर्तमान में ये जो लोग मौजूद हैं, इन लोगों ने कहा कि ये जो टिकट की एंट्री फीस है, ये लोगों की एंट्री फीस है, ये सरासर गलत है और इसका लोग विरोध करेंगे। दिल्ली से कैमरामैन विपिन के साथ मैं राहुल शुक्ला, नमन सत्य।